सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को ये मॉक ड्रिल करवाने के आदेश दिए हैं और इसके बाद से ही चर्चा शुरू हुई है पूरे देश में सोशल मीडिया पर कि आखिर क्या होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान को क्या अब जवाब देने का वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार था। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे मॉक ड्रिल आखिर ये है क्या और किन राज्यों को ये कहा गया है, क्या होने वाला है 7 मई को। मेरे साथ आदित्य हैं। आदित्य जी, इस मॉक ड्रिल को कैसे देखा जाए, क्या होता है इसमें, लोगों के लिए इसमें क्या कुछ तैयारी करवाई जाएगी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि पैनिक होने की कोई बात नहीं है। जी, ये हर देश में होता है और हर देश में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये आदेश दिया है और कुछ स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को एक पत्र लिखा है गृह मंत्रालय ने और कहा है कि ये सिविल डिफेंस की तैयारियां आप कीजिए, मॉक ड्रिल कीजिए 7 तारीख को। और इसका पहलू स्पष्ट है कि अभी तो जंग नहीं होगी और मुझे भी ऐसा लगता है कि जंग नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर जंग की हालात बनते हैं या ऐसा कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होता है जिसमें पाकिस्तान सिविलियन एरियाज पे अटैक करे या कुछ ऐसी मंशा रखे जिसमें हम तो नहीं चाहते कि सिविलियंस इन्वॉल्व हों, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है बॉर्डर के आसपास कि वो सिविलियंस को टारगेट करे, चाहे वो कश्मीर में हो, जम्मू में हो या पंजाब में हो। तो गृह मंत्रालय ने आखिर कहा क्या है, ये मेरे पास जो ये नोट है जी आया है और उसमें कहा गया है कि सबसे पहले एक पत्र गया है कुछ स्टेट्स को। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स को खासकर जो है ये पत्र गया होगा। या तो सटे हुए हैं या बॉर्डर पास है या तो एकदम ही इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर पड़ता है। राजस्थान मुझे लगता होगा इसमें, बिल्कुल राजस्थान जी। तो और गुजरात भी साथ में जी। और इसमें यह कहा गया है कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन, मतलब अगर हवाई हमला होता है या ऐसा अंदेशा है कि हवाई हमला हो सकता है या कोई मिसाइल का हमला है, तो इमीडिएटली एयर सायरन जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग एरियाज में होगा कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में आवाज जाए और लोगों को सतर्क करे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है और ये एयर सायरन है और आपको क्या करना है। तो अलग अलग जगहों पे हो सकता है जो एरियाज बॉर्डर के आसपास हैं वहां पर एयर सायरन भी हो और बंकर्स भी हों जहां लोग छिप सकते हैं उसकी आड़ में। उसके अलावा कहा गया है ट्रेनिंग ऑफ सिविलियन स्टूडेंट्स एटसेट्रा ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ अ हॉस्टाइल अटैक। मतलब कि अगर सिविलियन एरियाज पे हमला होता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। इसके अंतर्गत जो है सिविलियंस को अलग अलग एरियाज में, सिविल डिफेंस हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं, एक सिविल डिफेंस की फोर्स भी होती है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी और वो लोगों को अपने आसपास जो है अच्छे से ट्रेनिंग देंगे कि ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है जब हमला होता है अगर सिविलियन एरिया में, तो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए बल्कि किसी बिल्डिंग की आड़ में या किसी बंकर में या किसी बेसमेंट में इमीडिएटली चला जाना चाहिए जी। उसके बाद कहा जा रहा है प्रोविजन ऑफ अ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। इसका मतलब है कि बहुत सारे हमारे मिलिट्री स्टेशन हैं खासकर या वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर कैसे कंप्लीटली ब्लैकआउट हो, क्योंकि हवाई हमला जब होता है और मिलिट्री स्टेशंस में अगर लाइट पूरी तरीके से होगी तो वहां पर पूरा अंदेशा हो सकता है कि कहां पर हमला करना है, क्या करना है। तो कई बार ये अभी भी ड्रिल पिछले 48 घंटे से चल रही है पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, अलग अलग मिलिट्री स्टेशंस पे, अलग अलग जगहों पे, कि जैसे रात को वो आधे घंटे के लिए बिजली पूरी गुल कर देंगे और अंधेरे में आपको कैसे काम करना है, पूरा अंधेरे में ही रहने का कुछ घंटों का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसमें जो है ट्रेनिंग देना। उसके बाद प्रोविजन ऑफ अर्ली कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशन, मतलब हमला अगर होने वाला है, आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या बहुत महत्वपूर्ण कोई बिल्डिंग है पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में कहीं पर, तो इमीडिएटली उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करें, उसको कैमोफ्लेज कैसे करें, उसको कवर कैसे करें। तो ये ट्रेनिंग भी जो खास एजेंसीज हैं, खास लोगों को दी जाएगी। ये 7 तारीख इस पे निर्णय किया गया है। फाइनली अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल। ये तो होता ही रहता है कि कोई बहुत बड़ा अगर हमला हो या डिजास्टर हो उसमें आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या रहेगा, इमीडिएटली अगर कैजुअलिटीज होती हैं बहुत सारी तो उसमें आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा। उसमें अस्पताल भी आएंगे, एम्बुलेंसेज भी आएंगी, इमरजेंसी व्हीकल्स भी आएंगी और जो पूरा सिस्टम है जो फोन कॉल्स का है, इमरजेंसी नंबर्स का, वहां पर टेलीफोन ऑपरेटर्स भी आएंगे और फोर्सेस की भी, एनडीआरएफ की भी, एसडीआरएफ की भी इसमें भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप देखिए 99 के बाद अभी हमारा जंग नहीं हुआ है, कितने साल हो गए, तो अभी लोगों को ट्रेन करना, मेंटली उनको प्रिपेयर करना कि अगर ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो आपको क्या करना है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो है गृह मंत्रालय ने किया। बिल्कुल जरूरी स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मगर मैं देख रहा हूँ कि उत्सुकता लोगों के अंदर जागी है कि आखिर किस तरीके से देखा जाना चाहिए इस मॉक ड्रिल को, इसके मायने क्या हैं, क्योंकि लोग तो कई सारे मायने निकाल रहे हैं। देखिए, इसमें 4-5 स्पष्ट चीज़ें हैं जो मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये एक पहला टेस्ट है प्रिपेयर्डनेस का, कि भाई हम तैयार कितने हैं। एक तो हो गई तैयारी हमारे फौजियों की, एक हो गई तैयारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, एक हो गई तैयारी हमारी सरकार की, अस्पतालों की, लेकिन लोगों की तैयारी कितनी है, क्योंकि सिविलियंस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है फोर्सेस को सपोर्ट करने में, मानसिक तौर पे, अलग अलग तौर पे। 99 में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा समर्थन जो है लोगों का अपने फौजियों के लिए रहा, और ये एक मनोबल जो है लोगों का फोर्सेस का बढ़ाता भी है। तो पहले तो प्रिपेयर्डनेस क्या है, दूसरा हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे फ्लॉज क्या हैं, अगर कुछ ऐसी घटना घट जाती है हमारी कमियां कहाँ हैं, और वो गैप्स जो हैं उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको जो है पूरी तरीके से फिल करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक और है कि कोऑर्डिनेशन। जो हमें पता है कि आर्मी अच्छा काम कर रही है, पैरामिलिट्री अच्छा कर रही है, मेडिकल स्टाफ हमारा अच्छा कर रहा है, लोग भी कहीं पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन सबको कोऑर्डिनेशन में कैसे लाया जाए। अगर जंग होती है, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होती है, या कोई भी ऐसा अटैक होता है, उस वक्त इमीडिएट रिएक्शन के लिए, इमीडिएट इवैक्यूएशन के लिए कोऑर्डिनेशन अलग अलग एजेंसीज की कैसे रहेगी, क्या कर सकते हैं, क्या एरियाज बांट सकते हैं, क्या कहीं पर एनडीआरएफ की भूमिका ज़्यादा रहेगी, आर्मी की कम रहेगी, कहीं पर पुलिस की ज़्यादा रहेगी, सिविल वॉलंटियर्स की कम रहेगी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे अपनी बढ़ाई जाए, वो बेटर की जाए, इसमें जो है अहम भूमिका रहेगी। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग, जो आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो मिलिट्री स्टेशंस हो, चाहे वो आपका इक्विपमेंट हो, चाहे एम्बुलेंसेज हो, एयर एम्बुलेंसेज हो, गाड़ियां हो, फ्लाइट्स हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग कि इमरजेंसी में आपको ऑपरेट करना है तो क्या आप कर पाएंगे, क्या आप इन मिनटों में इसको जो है कर पाएंगे, खासकर जम्मू कश्मीर में जो एक मतलब क्रिटिकल जगह है अभी के लिए मैं कहूँगा। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग लोगों की, कि भाई सबसे जरूरी चीज आपको तैयार रहना है कि भाई ये सिर्फ सोशल मीडिया का नैरेटिव नहीं है, ये सोशल मीडिया में बीजेपी कांग्रेस की जंग नहीं है, ये हम जंग की बात कर रहे हैं जहां पूरे देश को एकजुट होना है अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पीछे, कि भाई अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, ये टीवी चैनलों पर और स्टूडियो में नहीं होगा, ये बैटल ग्राउंड में होगा, और वहां पर जो है कैजुअलिटीज भी होती हैं, लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, और आपको अगर मौका मिले तो आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, आपको एज अ वॉलंटियर सामने आना पड़ेगा कि हाँ हम भी वहां पर खड़े हैं अपने सैनिकों के लिए। ये सिर्फ टीवी के डिबेट या पॉलिटिशियंस की बातों तक निर्भर नहीं है, एक पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन तक बात नहीं है। और आप देखिए ना, बार बार जो ये होता है, आतंकवादी हमले पिछले 35 साल में कितने ज्यादा हुए हैं, हमने पाकिस्तान को कितने मौके दिए हैं, हमने कई बार बातचीत की है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, या उससे पहले भी जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल से लेकर एच डी देवेगौड़ा और वीपी सिंह, लेकिन हर दौर में हमने देखा कि आतंकवादी हमले हुए हैं। पहले तो दिल्ली में भी होते थे, यूपी में भी होते थे, अलग अलग स्टेट्स में होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है इसका एपिसेंटर बना रहा, जहां पाकिस्तान आर्मी, उनके जो प्रॉक्सी वॉर के गुट हैं, वो बार बार कश्मीरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिविलियंस को निर्ममता से मारते रहे। लेकिन पाकिस्तान की विचारधारा, पाकिस्तान का जिहादी जो मानसिकता है, वो कभी नहीं बदली। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है लोगों की बदलनी पड़ेगी। और जो ये लोग, कुछ लोग पैनिक भी हो रहे होंगे, उनको बताना है कि पैनिक ना हो, इसलिए ये एडवाइजरी इशू की गई है कि भाई जब ऐसा कुछ होता है इवेंचुअलिटी, आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको ऐसे कदम उठाने हैं जो एसओपी में आते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसे कहते हैं, जो कुछ आपको मंत्रालय या आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज या आपकी लोकल पुलिस या आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि ऐसा कुछ होता है तो आपको ये करना है, आपको बिल्डिंग के नीचे छिप जाना है, बेसमेंट में जाना है, या आपको बाहर ऐसे बॉर्डर एरियाज में नहीं जाना है। तो ये चीज अगर हम अच्छे से समझ जाएं, आप इजराइल का मॉडल भी देखिए। इजराइल छोटा सा देश है और इतना बड़ा हमला 7 अक्टूबर को हुआ। तो सबसे पहले जब वो हमला हुआ, आप देखिए मानसिकता लोगों की क्या है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी मिली है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बंकर ढूंढे, क्योंकि वहां पर इजराइल में मैं बहुत बार गया हूं, तो वहां बस स्टॉप्स पे या हर किलोमीटर के बाद वहां बंकर्स बने हुए हैं जो अंडरग्राउंड है, और पूरा ऐसे है कि अगर मिसाइल भी गिरती है वो फटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छा कंक्रीट से वो बनाया गया है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त सबसे पहली मानसिकता ये थी कि बंकर ढूंढा जाए, वहां पर छिपा जाए, और एयर सायरन्स भी उनके बहुत मजबूत हैं। हालांकि आयरन डोम भी है उनके पास, मिसाइल आते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। हमारे पास भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा, लेकिन मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे हर हिंदुस्तानी को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं तैयारियों में कोई कमी ना छूटे, इसका सरकार ध्यान दे रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि जो हमारी सैन्य फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लगातार तैयार हो रही हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, लगातार उनके भी ड्रिल चल रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं। तो अब सरकार की पहल मुझे लगता है ये है कि जो देश की आम जनता है उसका अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे सहयोग लिया जाए और वो मानसिक रूप से तैयार हों, क्योंकि जैसा कि आदित्य बता रहे थे कि 99 के बाद से इस देश ने, अच्छी बात है, कोई जंग नहीं देखी है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो देश के लोग कितना तैयार हों उसके लिए ये ज़रूरी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। आदित्य, आज थोड़ा मूवमेंट देखा भी ज़्यादा गया है, प्रधानमंत्री की लगातार मीटिंगें चल रही हैं अजीत डोभाल के साथ, उससे पहले रक्षा सचिव के साथ, तो और उसके पहले देखा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई फोन पर, और अब ये मॉक ड्रिल, तो जाहिर सी बात है जनता वैसे भी उत्सुक है, जानना चाहती है कि क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है। 13 दिन हो गए हैं और उस बीच एक ही दिन में इतनी सारी गतिविधियां हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है जनता उत्सुक होगी, जिज्ञासा उसके अंदर जागी कि क्या कुछ वाकई बड़ा होने वाला है। मुझे भी अपडेट देखने पड़ रहे हैं आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं कि पिछले 2-3 दिन से ये माहौल बना हुआ है कि कुछ तो सरकार की मंशा जरूर है, सरकार किसी चीज की प्लानिंग तो जरूर कर रही है। आप देखिए, नेवी चीफ से और एयर चीफ से मुलाकात हुई, आज सुबह डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, फिर हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी जो हैं वहां पर गए, लेकिन राहुल गांधी की मीटिंग सीबीआई चीफ की जो मीटिंग थी उसको लेकर थी, संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस हैं वो भी वहां पर थे, तो वो अटकलों को जो है विराम लग गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार जो है पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, हर दिन जो है डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक स्तर पर या इकोनॉमिक, आर्थिक स्तर पर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है। सबसे बड़ा तो हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बागलेहार में और सलाल में पानी पूरी तरीके से रोक दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अभी तिलमिला हुआ है, पाकिस्तान को कुछ नहीं पता कि हिंदुस्तान का जो है अगला कदम क्या रहेगा। तो इसीलिए उनको गैस करने दीजिए, उनको परेशान होने दीजिए, कब होगा क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए, हमको अंडर प्रेशर कुछ नहीं करना चाहिए, और देश पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है, आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है, और जो भी उनको ठीक लगे, जब भी उनको ठीक लगे, उन्हें करना चाहिए, और हम उसके साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी का जो प्लान है वो या तो सरकार पहले बताएगी या हमें भी उसमें कोई गेस वर्क करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी गेस करेंगे वैसा नहीं होगा। हमने जब बालाकोट हुआ तब हमें नहीं पता था बालाकोट होगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब हमें नहीं पता था सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अब पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी समझ नहीं आ रहा, तभी उसने अपने परिवार को बाहर भेज दिया कि ये जो है एयरफोर्स का हमला होगा, नेवी का हमला होगा, या अंदर से कोई हमला होगा। तो अभी वो भी परेशान है, बहुत होने दीजिए परेशान, क्योंकि इतना आतंकवाद अगर वो फैला रहे हैं तो उनको भी समझ आना चाहिए कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बिल्कुल, खलबली तो मची होगी पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं वो खलबली मचाने लायक भी है। मगर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, और सरकार ये जो मॉक ड्रिल कराने जा रही है उसमें जितना ज़रूरी सहयोग हो सके आपकी तरफ से वो आपको करना चाहिए। जो भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं तैयारियों के लिए, उसमें आपको सहभागी बनना चाहिए, और सरकार का और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका सहयोग करना चाहिए। तो आज फिलहाल ये जो अपडेट था आपको बताना ज़रूरी था, हमने बताया मॉक ड्रिल के बारे में और इसके मायने क्या है समझाने का प्रयास किया। जो भी अपडेट पहलगाम हमले के बाद से लगातार आ रहे हैं, आप तक हम यूँ ही पहुँचा रहे हैं, पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।